भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इनका नाम मूल हरिश्चंद्र था। भारतेंदु जी इनकी उपाधि थी। भारतेंदु जी आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी थिएटर के भी पितामह कहे जाते हैं। इनके पिता गोपाल चंद्र एक कवि थे। वह गिरधर दास के नाम से कविता लिखा करते थे। भारतेंदु जब महज 5 वर्ष के हुए तो माँ का साया सर से उठ गया और जब 10 वर्ष के हुए तो पिता का भी निधन हो गया। भारतीय नवजागरण की मशाल थामने वाले भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं के जरिए गरीबी, गुलामी और शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है आधुनिक काल के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। इन्हें नवजागरण काल का अग्रदूत भी कहा जाता है। महज 35 वर्ष की उम्र पाने वाले भारतेंदु जी अनेक विधाओं पर पकड़ रखते थे। एक साथ ये एक गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार भी थे। अच्छी स्मृति और स्वतंत्र सोच रखने वाले भारतेंदु जी कई भारतीय भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने अपनी मेहनत से संस्कृत, पंजाबी, मराठी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती भाषाएं सीखीं। हालांकि अंग्रेजी इन्होंने बनारस में उस दौर के मशहूर लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से सीखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाल विबोधिनी पत्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका और कवि वचन सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु जी जब महज 18 वर्ष के थे तभी इन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली, जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। हिंदी में नाटकों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। नाटक भारतेंदु के समय से पहले भी लिखे जाते थे, पर बाकायदा तौर पर खड़ी बोली में नाटक लिखकर भारतेंदु जी ने हिंदी नाटकों को नया आयाम दिया। भारतेंदु जी के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर 1867 ईस्वी जो कि समय है नाटक के अनुवाद से हुआ। एक दौर में भारतेंदु जी की लोकप्रियता इतनी शिखर पे थी जिससे प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने इन्हें 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि दी। भारतेंदु जी के विशाल साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 6 जनवरी 1885 ईस्वी को इन्होंने अंतिम सांस ली। भारतेंदु जी उर्दू में जिस नाम से कविताएं लिखते थे वो उपनाम था रस्सा, यानी भारतेंदु जी उर्दू में रस्सा उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। भारतेंदु जी के बारे में जानना सभी विद्यार्थियों को बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों को खासकर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो काफ़ी कंपटीशन में एक्टिव हैं उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो अपने बुक में या फिर क्वेश्चन आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जुड़े हुए सवाल जवाब ज़रूर देख लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।